नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आपके एरिया में, आपके पंचायत में कितने जमीन रजिस्ट्री हुआ है तत्काल में, वर्तमान में कौन सी जमीन रजिस्ट्री हुआ है, किन के नाम पे हुआ है, किसने लिखवाया है, किसने बेचा है, उस जमीन का खाता नंबर क्या है, कैसा नंबर क्या है, रकबा कितना है, उस जमीन का चौहद्दी क्या है, उस जमीन का सीरियल नंबर क्या है, टोकन नंबर क्या है, वो पूरा डिटेल्स, किस तारीख को रजिस्ट्री हुआ है, वो पूरा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से घर बैठे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए, उस पर सर्च करना होगा आपको एडवांस्ड सर्च। देखिए यहाँ पर हम सर्च किया है एडवांस्ड सर्च, इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा एडवांस्ड सर्च। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ पर स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट, इसी के ठीक नीचे एडवांस सर्च। तो एडवांस सर्च पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ये बिहार गवर्नमेंट के नीचे जो एडवांस सर्च है इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आने वाला है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसी के ठीक नीचे एडवांस सर्च, इसी के ठीक नीचे आप देखिए लिख रहा है फॉर क्विक सर्च प्लीज सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फॉर्म टू रजिस्ट्रेशन डेट। देखिए यहाँ पे इसी के ठीक नीचे देखिए आप लिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू टिल डेट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2016 के बाद का जितने भी जमीन रजिस्ट्री हुआ है वो सब यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यानी 2017, 2018, 2020 जितना भी है वो यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, या आप चाहते हैं 2016 का पहले का देखना है यानी 2015, 2014, तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है दूसरा का ऑप्शन में पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2016 टू 2006 टू 2015 लिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पोस्ट कंप्यूटराइजेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। ठीक है, या आप चाहते हैं 2006 से पहले के यानी 2005, 1999 ये सब का देखना, तो देखिए यहाँ पे तीसरा का ऑप्शन दिया गया है बिफोर 2005, इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो तत्काल में जो जमीन रजिस्ट्री हुआ है यानी वर्तमान में 2025 में उसका देखना, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट। तो इसी पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे क्लिक है पहले से ही, तो ऐसा ही हम क्लिक रहने देंगे। ठीक है, तो आप लोग भी रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपना ऑल पे सिंपली क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस वो सिलेक्ट करिएगा दोस्तों जो आपका एरिया का ज़मीन कहाँ पर रजिस्ट्री होता है उसका यहाँ पर अपना सिंपली क्लिक कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं, आप लोग भी अपना कर लीजिए। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। फिर से इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है प्रॉपर्टी लोकेशन। तो यहाँ पे ऑल पे सिंपली क्लिक करके अपना प्रॉपर्टी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्कल। तो सर्कल का मतलब होता है ब्लॉक। तो अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पर अपना सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल पे क्लिक करके। उसके बाद ठीक नीचे देखिए यहाँ पे लिख रहा है मौजा। तो मौजा का मतलब होता है विलेज, टाउन, किस गांव में वो ज़मीन है, किस गांव का ज़मीन का रजिस्ट्री आप देखना चाहते हैं। तो ऑल पर क्लिक करके उस गांव का नाम सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा यानी मौजा का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने इतना सारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे किस किस तारीख को जमीन रजिस्ट्री हुआ है वो भी आपका डेट पता है तो वो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं, या ज़मीन का सीरियल नंबर पता हो तो वो भी पता लिख सकते हैं, या डीड नंबर पता है आपको ज़मीन रजिस्ट्री का तो वो भी लिख सकते हैं, या पार्टी नाम किसके नाम पर लिखाया है ज़मीन वो भी अपना पता हो तो यहाँ से चेक करके अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कुछ भी जानकारी नहीं है कि आपके एरिया में कौन कौन सा ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, वो आप चेक करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं जानकारी है, तो ये सब आपको कुछ नहीं भरना है दोस्तों। ऐसा ही आपको पूरा क्लियर छोड़ देना है। आपको सिंपली यही भरना है, आपको यही सब आपको भरना है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस, प्रॉपर्टी लोकेशन, सर्कल और मौजा, यही आपको चार चीज़ भरना होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लिख रहा है सर्च। तो सर्च पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, रिजल्ट शोइंग ओनली बुक टाइप 1। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फाउंड 11। देखिए यहाँ पे लिख रहा है। इसी के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। तो क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। देखिए यहाँ पे सर्च कर रहा है, यहाँ पे
अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया है दोस्तों। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने DSRO डॉक्यूमेंट डिटेल्स यहाँ बता रहा है, पार्टी नेम बता रहा है, किन के नाम पर लिखा है, किसने बेचा है, उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स बता रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इतना सारे लोगों का यहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया गया, हम लोग सामने पेज बाई पेज भी अपना चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज है यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड पेज ये है। तो अपना क्लिक करके जहाँ जिस पेज में आपने देखना चाहता है उस पर अपना सिंपली क्लिक कीजिएगा, तो आपका पेज अपना क्या बोलते हैं चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए मैं किसी एक का चेक करना चाहता हूँ दोस्तों, तो देखिए ये है जो हम लोग के सामने 6 नंबर। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है व्यू डिटेल्स। तो व्यू डिटेल्स पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, डिड डिटेल्स। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स। देखिए यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट डिटेल्स का मतलब टोकन नंबर बता रहा है यहाँ पे। देखिए उसके बाद रजिस्ट्री ईयर बता रहा है, किस साल रजिस्ट्री ये ज़मीन हुआ है। देखिए यहाँ पे 2021 में। सीरियल नंबर भी बता रहा है, बुक नंबर भी बता रहा है, डीड नंबर भी बता रहा है, फिलिंग डेट भी बता रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उसके बाद DSRO बता रहा है कहाँ पे जमीन रजिस्ट्री हुआ है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है दोस्तों ट्रांजैक्शन टाइप। देखिए यहाँ पे, तो ट्रांजैक्शन टाइप क्या बता रहा है, सेल। कहने का मतलब ये दोस्तों कि पैसा लेकर कोई आदमी अपना ज़मीन बिक्री किया है यानी बेचा है, तो यहाँ पे सेल लिखेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बाप अपने बेटे को ऐसा ही लिखता है तो यहाँ पे लिखेगा गिफ्ट। ठीक है, नहीं होता किसी कोई मैंने ऐसा ही दे देता लोग गिफ्ट में, तो उसे लिखता है गिफ्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन टाइप आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ दोस्तों हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, पार्टी डिटेल्स। देखिए यहाँ पे इसी के ठीक नीचे यहीं पे पता चलता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 नाम दिया गया है दोस्तों। तो जो बेचा है उसका एक्सटेंट लिखा रहेगा यहाँ पे, और जो खरीदा है उसको क्लेमेंट लिखा रहता है यहाँ पे, यानी जो अपना नाम पर लिखवाया है उसके नाम के सामने क्लेमेंट लिखा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो लिखवा लिया है, मैंने ज़मीन किसी और से लिखवाया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इससे ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है हम लोग सामने, प्रॉपर्टी डिटेल्स। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप क्या था, लैंड था। देखिए यहाँ पे DSRO कहाँ का है, शिकारपुर का है। देखिए यहाँ पे सर्कल कहाँ का है, थाना कहाँ का है, लोकल बॉडी कहाँ के है, यानी शहरी है कि ग्रामीण है वो बता रहा है लोकल बॉडी का मतलब। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट वैल्यू उस ज़मीन का क्या है वो भी यहाँ पे बता रहा है। फाइनल वैल्यू में कितने रुपए में बेचा गया है, सरकार के माने नहीं होता, सरकार के कागज़ में वो कितना दिखाया गया है कि कितना रुपये में बेचा गया है ज़मीन, वो भी यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद ज़मीन का खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, एरिया कितना है, उसके बाद उस ज़मीन का चौहद्दी क्या है। देखिए यहाँ पे ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे शो हो जाता है। आप चाहते हैं इस डिटेल्स को यानी इस पेज को प्रिंट करना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिख रहा है प्रिंट, तो आपको सिंपली प्रिंट करे पर सिंपली क्लिक करके अपना प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।